हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आज यहाँ पर आशीष पाने के लिए आए हैं प्रभु से। आमीन। प्रभु से अपने मन में एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, आज मैं तेरे घर में आया हूँ और मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तू मुझे आशीष देने वाला है और मेरी सहायता कर कि मैं तेरी आराधना आत्मा से और सच्चाई से होकर कर सकूं। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। ओ मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। ओ मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला, कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियारा। कठिन समय में, कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियारा है। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। ओ मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। ओ मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता।
फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, ओ तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, ओ करते हैं प्रार्थना तुझसे, ओ बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले,
उसकी उपासना करें। अपने ओठों को खोल कर बोलिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आपकी आवाज आपके बगल वाले को यदि सुनाई भी दी तो चिंता ना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, बोलिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु से बात करें। जीसस हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। For the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. God Almighty, you are holy. Worthy is the Lamb, you're so worthy. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. You are Lord. यर्दन की धार को रोकने वाला
उठाने वाले, यरदन की धार रोकने वाले, यरीहो की दीवार को ढाने वाले, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Worship His holy name. हालेलुया। एक बार फिर से गाएं, हालेलुया, हालेलुया, May the power of God rest upon you. परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में उतरने पाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक रुकावट टूट जाए, अधर्म की ताकतें जो हमको भरमाने और भटकाने का प्रयास करती है, यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। परमेश्वर हम तेरे साथ खड़े हैं, पवित्र आत्मा तू अपने लोगों के संग है, तेरा हम धन्यवाद देते हैं। तेरी करुणा अनंत काल की है। तेरी करुणा के कारण प्रभु हम जीवित हैं, तेरी करुणा के कारण हम भस्म नहीं हुए। हमारे हृदयों को खोल प्रभु, हमारे मनों को खोल, तेरे कलाम को अपने हृदय में लेने में हमारी सहायता कर। Let people be set free this morning. आज लोग आजाद किए जाएंगे यीशु के नाम में। Thank you Jesus, thank you Jesus। परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार करना, हमारे मनों को। तेरे नाम का हम धन्यवाद देते प्रभु, आज का दिन तेरी उपासना करने के लिए जो तूने हमको दिया। आज प्रभु होने दे हम इस स्थान से तेरी सामर्थ को लेकर ही लौटने पाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारी जिंदगियों के ऊपर में कर, हमारे परिवारों के अंदर आशीष आने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थनाएं जो हैं प्रभु, हमने उसे लोगों से कहा भी है, लेकिन प्रभु हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं, हम आज सुबह तुझसे कहते हैं और भरोसा हमें तुझ पर है कि ऐसा ही होगा जैसे हमने मांगा है, ऐसा ही होगा प्रभु। होने दे इस साल के समाप्त होने से पहले स्वर्ग से वो बादल का टुकड़ा
हमको दिखने पाए प्रभु। वो बारिश बहुतायत की आशीष की बारिश होने दे। खूरा बाबा बा। धन्यवाद देते प्रभु, इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। Amen. Shall we turn our Bibles? आइए अपनी बाइबल को खोल लें। Acts the 2nd chapter. प्रेरितों के काम की किताब और उसका दूसरा अध्याय। We are reading from verse 1. हम उसकी पहली आयत से पढ़ रहे हैं। Second chapter of the book of Acts, प्रेरितों के काम की किताब दूसरा अध्याय, reading from verse 1. उसकी पहली आयत से। And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each one of them. और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। And they were all filled with the Holy Ghost, began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। You see, in the first chapter, देखिए इसके पहले अध्याय में Jesus is speaking to his disciples after resurrection, यीशु मसीह अपने मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों से बात करते हैं। and Luke makes an account of it. और लूका जो है वो उस घटना का हिसाब लेख रख रहा है। And he says, और कहता है from fourth verse, चौथी आयत में, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, ye have heard of me. और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। Amen. आमीन। This morning I'd like to talk to you about the baptism in the Holy Spirit. आज सुबह मैं पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ। I have spoken before, मैंने पहले भी इस पे बोला है, but I'd like to clarify a lot of things which people have questions about. परंतु बहुत सी चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ जिसके बारे में लोगों को सवाल है। So Jesus in his ministry, he did three things. यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान तीन कामों को किया है। He preached, उसने प्रचार का काम किया, he taught, उसने सिखाने का काम किया and he healed. और उसने चंगा करने का काम किया। So there is a place of teaching in the church. कलीसिया के अंदर भी सिखाने, शिक्षा देने का एक जगह है। So there are so many things we can talk about the Holy Spirit. बहुत सी बातें हैं जो हम पवित्र आत्मा के बारे में बात कर सकते हैं। Earlier we said the person of the Holy Spirit पहले हमने कहा था पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व is not an influence कोई only. प्रभाव मात्र नहीं है। Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। Amen. आमीन। That's why it says, grieve not the Holy Spirit. इसलिए वो कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। It's not just influence. वो केवल एक प्रभाव नहीं है आत्मा। He has influence, पवित्र आत्मा के पास में अपना प्रभाव है, but he is not influence. परंतु पवित्र आत्मा किसी प्रभाव का नाम नहीं है। He is God.
पवित्र आत्मा परमेश्वर है। Hallelujah. The Father, the Son, and the Holy Spirit. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। Lot of confusion is regards to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को लेकर बहुत सी असमंजस है। Everybody says they believe in the Holy Spirit. सभी मसीही लोग बोलते हैं कि हम पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं। Some only believe like this. कुछ लोगों का विश्वास केवल ऐसे निशान बनाने तक सीमित है। Anyway, they believe in a person, deity of the Holy Spirit. प्रभु का धन्यवाद हो कि वो मानते हैं कि पवित्र आत्मा भी स्वर्गीय है। But when we come to the baptism of the Holy Spirit, किंतु जब हम आगे आते हैं पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के बारे में, then there are a lot of self opinions of people. वहां पर लोगों की अपनी अपनी राय हैं। Some have one-sided ones. कुछ लोगों का एक ही तरफ की राय है, Some have the other side. कुछ दूसरे हद में राय रखते हैं। But we need to find a balanced view of what the Bible says. परंतु हमें बाइबल से एक संतुलित विचारधारा को लेना है, वो क्या कहती है। Very early in the Bible, when you read of baptism, बाइबल में जब बहुत ही शुरू में आप बपतिस्मा के बारे में पढ़ेंगे, it begins with John the Baptist. उसका आरंभ हुआ है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। He came about preaching. वो व्यक्ति तो प्रचार करते हुए इस्राएल में निकला He was preaching repentance. और पश्चाताप का प्रचार करता था And he was saying, repent and baptize every one of you. और कहता था तुम में से हर एक पश्चाताप करे और बपतिस्मा ले For the forgiveness of your sins. तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए। Amen. Amen. What a provision God has made. परमेश्वर ने कैसा प्रावधान हमें किया है। He wants to forgive us. प्रभु हमें माफ करना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. He says, for the forgiveness of your sins. वो कहता तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए। Man runs here and there मनुष्य यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है so that he could get rid of this sin which is holding on to him. ताकि किसी तरह वो इस पाप से छुटकारा पाले जो उसको बांध कर रखी है। Jesus sets us absolutely free. यीशु मसीह हमें पूरी तरह आजाद करता है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. He not only forgives us, न केवल हमें माफ करता है, he delivers us from the power of sin. वो पाप के बंधन से हमें छुटकारा देता है। The blood of Jesus यीशु का लहू cleanses us from all sin, हर एक पापों से हमें धोता है, but the Holy Ghost power परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ gives us overcoming power to overcome sin. हमें पाप के ऊपर जय पाने की सामर्थ देता है। Amen. Amen. So we all need the Holy Spirit. इसलिए हम सबों को पवित्र आत्मा की जरूरत है। We must know one thing, एक बात हमें जानना चाहिए that the very work of your salvation is done by the Holy Spirit. कि आप जो उद्धार पाए हैं वो काम भी पवित्र आत्मा का काम है। So there is a difference वहां एक अंतर है of the work of the Holy Ghost पवित्र आत्मा के काम में and the baptism of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में अंतर है। All right. So if somebody is being saved, यदि कोई ऐसा कहता है, somebody got saved, कोई उद्धार पा गया यदि, and you say और आप कहते हैं you didn't receive the baptism of the Holy Spirit, so you are not saved, आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है इसलिए आपने उद्धार भी नहीं पाया है, that won't be right. ये सही नहीं है। And because क्योंकि the very revelation and the conviction comes from the Holy Spirit. क्योंकि ये प्रकाशन और ये कायलपन कि हम पापी हैं पवित्र आत्मा ही हमें कायल करता है। So the Holy Ghost brings them to salvation. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को उद्धार के अनुभव में लाता है। You remember, एक बात याद रखें, Jesus breathed on his disciples. यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर में फूका। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। He is always wanting to give. हमेशा वो अपने लोगों को कुछ देना चाहता था And he said to them, और उनसे कहता है receive the Holy Ghost. ग्रहण कर लो, पवित्र आत्मा ले लो। Amen. Amen. But that was not baptism of the Holy Spirit. परंतु ये पवित्र आत्मा ले लो कहना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं था। That's another study altogether. वो एक अलग ही अध्ययन में हम उसे देख सकते हैं। Because क्योंकि they went back to fishing again. वो चेले लोग जिनके ऊपर यीशु मसीह ने आत्मा ले लो कहा था वो मछली मारने चले गए थे। They were still afraid. वे लोग अभी भी डरपोक थे। There were no signs and wonders. उनके साथ कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे। But when the Holy Ghost came, परंतु जिस दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा, they were filled with the Holy Ghost. वे लोग उस दिन पवित्र आत्मा से भर गए। Then signs and wonders began. और उनके हाथों से बड़े अद्भुत चमत्कार होने लगे। Acts of the Apostle. प्रेरितों के काम की किताब लिखी गई। Hallelujah. Amen. Acts of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के कार्य। So let's be open in our mind to receive.
हम अपने मन में पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल खुले स्वतंत्र रहें। We have to depend upon the scripture, हमें निर्भर करना पड़ता है वचन पर, not what man thinks. मनुष्य की सोच क्या है उस पर निर्भर नहीं, Also, परंतु साथ ही the scripture says, वचन कहता है the natural man does not accept the things of God. स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं स्वीकार करता, They are foolishness to him. उसके दृष्टि में वो मूर्खता है। Meaning, मतलब the natural man doesn't receive the things of the Spirit of God. स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, Because they are spiritually discerned. क्योंकि वो बातें तो आत्मिक तौर से समझने की हैं, It cannot be understood with just your mind. केवल उसे बुद्धि का इस्तेमाल करके आत्मिक बातों को समझा नहीं Our जा सकता। spiritual eyes need to be open. हमारी आत्मिक आंखों को खुलने की जरूरत है। Amen. आमेन। Before I go into the baptism of the Holy Spirit, इससे पहले कि मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में आज जाऊं, also I'd like to say there are wrong concepts about the baptism of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में जो गलत धारणा है उसको पहले बताना चाहूंगा। Now let's go back. आइए हम पीछे जाएंगे। John the Baptist was the one यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां था who introduced Christ. जिसने यीशु मसीह का परिचय कराया, And during his introduction, he said, और अपने परिचय के बोलने के दौरान I baptize you with water. उसने कहा मैं तुम्हें तो पानी से बपतिस्मा देता हूं। Hallelujah. हालेलुया। But there is one who is greater than me, परंतु एक है जो मुझसे बड़ा है, whose shoes I am not worthy to bear. जिसके जूते के बंद को भी खोलने के मैं योग्य नहीं। He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। Hallelujah. Hallelujah. So God has made a provision for us. परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्रावधान बनाया है, It's a gift of God. और वो परमेश्वर का वरदान है। Amen. आमीन। Let me say, मुझे कहने दें what are the wrong kind of ideas? कि वो कौन सी गलत गलत धारणा है। Some people believe कुछ लोग ऐसा मानते हैं that when they get saved, they have received the baptism of the Holy Spirit. कि जिस दिन उन्होंने उद्धार पाया उसी दिन उन्होंने पवित्र आत्मा का दान भी उन्हें मिल गया। Okay. The very work of salvation is done by the Holy Spirit. उद्धार का काम भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही पहल किया जाता है। You are brought from darkness to light. अंधकार से आप ज्योति में आ जाते हैं। You are sealed with the seal of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की मुहर उस दिन आपके ऊपर लग जाती है, You become God's child. और उस दिन से उद्धार पाने के समय से प्रभु के संतान बन जाते हैं। Amen. आमीन। But that is not baptism of the Holy Spirit. परंतु ये उद्धार पाने का घटना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। Listen. सुनिए, Because he says, क्योंकि वो कहता है you will receive power तुम सामर्थ को पाओगे। यीशु ने कहा after the Holy Ghost has come upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, And you will become my witnesses. और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। Amen. आमीन। Listen. Signs and wonders will follow. चिन्ह और चमत्कार होंगे, But किंतु the primary thing, जो प्राथमिक चीज है, you live for Christ. तुम मसीह के लिए जियोगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Listen. सुनिए, The wrong concept is जो गलत, another one, एक और गलत पवित्र आत्मा को लेकर जो गलत धारणा है that when you take water baptism, you get the Holy Spirit. कि जैसे ही आपने पानी के अंदर डुबकी लेके बपतिस्मा लिया तो वही पवित्र, उसी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी कहते हैं। That is water baptism. वो तो पानी का बपतिस्मा है। Maybe संभव है during that time you might receive the Holy Spirit. पानी का बपतिस्मा लेते समय आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा भी मिल जाए, That can happen. ये हो सकता है। But these are two different experiences. परंतु ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, अनुभव है। So you will say, how do you justify this? आप पूछेंगे कि हम कैसे इस बात को सही है बोल सकते हैं। Acts of the Apostles, 8th chapter. आइए प्रेरितों के काम और उसका 8वां अध्याय खोलें। Reading from verse 12. और उसकी 12 आयत से यदि हम पढ़ लें। And when they believed Philip's preaching, the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे।
And this Simon the sorcerer, him himself believed also. And he was baptized, and they all continued with Philip, wondering, beholding the miracles and signs which were done. तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। Listen, सुनिए, what happened here? यहाँ पर क्या हुआ? Philip went and preached in Samaria. फिलिपुस गया और सामरिया नगर में यीशु का प्रचार कर रहा है। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Hallelujah. आमीन। Philip went to Samaria. सामरिया नगर में प्रचार कर रहा। Great signs, wonders are happening. वहां पर बड़े बड़े चिन्ह और आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। And one big sorcerer, one magician also takes सामरिया baptism. नगर में एक बड़ा जादू टोना करने वाला तांत्रिक, वो भी विश्वास करके उद्धार पा जाता है। Because his signs and wonders could not match the signs and wonders of Philip. क्योंकि उस तांत्रिक का जो चमत्कार था उसकी तुलना नहीं हो पा रही थी फिलिपुस जो चमत्कार कर रहा था उसके साथ। He was put in a shadow. तो सब लोगों ने जादू टोना करने वाले शमौन को भूल गए। Only Christ was exalted. यीशु मसीह का नाम सामरिया नगर में ऊंचा हुआ। Hallelujah. हालेलुया। People got saved. लोग वहां उद्धार पाने लगे। One of the ways to recognize person who have accepted Christ एक व्यक्ति को पहचानना कि उसने यीशु को ग्रहण किया है अथवा नहीं, is he will repent and take water baptism. वो ये है कि वो पानी का बपतिस्मा लेने का कदम लेता है। Amen. आमीन। That is not an option. ये हमारे लिए विकल्प नहीं है, It's a command. ये यीशु मसीह का आदेश है। Okay. ठीक है, So we are not going there. हम उस दिशा में अभी नहीं जा रहे। So when Philip preached, people accepted the word and took water baptism. जब फिलिपुस प्रचार करता रहा, लोग विश्वास करके बपतिस्मा लेते रहे। Now, अब the apostles in Jerusalem heard that there is revival. ये खबर यरूशलेम के चेलों के पास पहुंची कि सामरिया नगर में बड़ी आत्मिक बेदारी आई है। They were honoring the leadership of that day. और वे लोग उन दिनों के जो अगुवे थे उसका सम्मान करते थे। Amen. मैन, A revival, it's mine. ये बेदारी मेरी है। No. नहीं, I was listening to Ben Hinn, मैं पास्टर बेनहीन को सुन रहा था। and he said one thing: उन्होंने एक बात कही, be careful. सावधान रहना, Don't touch the anointing. अभिषेक को छूना नहीं। Amen. Listen, सुनिए, that is very precious. वो बहुत कीमती है। Amen. आमीन। Can touch somebody so far. आप किसी व्यक्ति को कुछ दूर तक तो छू सकते हैं, Don't touch the anointing. उसका जो अभिषेक है उस पर हाथ नहीं लगाना। Touch not my anointed. प्रभु कहता है मेरे अभिषिक्त को मत छू, Amen. Do my prophets no harm. मेरे नबियों की हानि मत कर। So the people came from Jerusalem. लोग यरूशलेम नगर वहां से सामरिया से आके खबर दिए। Now listen, अब सुनिए 14th verse. 14 आयत। And when the apostles which were in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John. जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। And when they were come down, they prayed for them that they might receive the Holy Ghost. उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं। Are? Now see the difference. देखिए अब अंतर, They are already taken water baptism. पहले ही वो पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं। Apostles come. प्रेरित यरूशलेम से 2 लोग आए, They knew they have accepted the word, उनको मालूम था कि सामरिया के लोगों ने परमेश्वर का वचन मान लिया but they है, have not received the baptism of the Holy Spirit. परंतु वे अब तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा है। Yeah, that's good. He has not come down upon them. पवित्र आत्मा अब तक उन पर उतरा नहीं है। So they laid their hands on them, तो उन्होंने क्या किया, उन विश्वासी लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया and the Holy Ghost came upon them. और पवित्र आत्मा लोगों को मिलने लगा। Amen. मैन, Now you will say, अब आप कहेंगे there is not much sign here. यहाँ तो कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है। Listen, सुनिए, it is not mentioned here, यहाँ पर उल्लेख नहीं है, but definitely they began to speak in other tongues. परंतु निश्चित तौर से वो कोई भाषा में, अन्य भाषा में बोलने लगे। Because कारण ये है, if nothing had happened, यदि कुछ भी ऐसा हरकत नहीं होता, why would Simon the sorcerer, who is saved now, or supposed to be, give money? तो क्यों शमौन जो तांत्रिक था
वो लोगों को जो हाथ रखने से मिल रहा था उसको पाने के लिए वो पैसा लेकर क्यों आता, यदि लोगों के ऊपर हाथ रखने से यदि वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। Amen. You know, Amen. आमेन, Hello. Amen. आमेन। Listen, सुनिए, at least he opened up his purse. कम से कम वो उस आत्मिक वरदान को पाने अपनी जेब भी खाली करने तैयार। Something dramatic was happening. वहां पर कोई नाटकीय चीज हो रही थी जब वो पवित्र आत्मा पा रहे। Maybe people are falling, maybe they speaking in tongues, whatever. संभव है लोग जमीन में गिर रहे थे, संभव है लोग अन्य भाषा में बोल रहे थे। So he saw this so wonderful thing. उसने कुछ अद्भुत चीज अपने सामने घटती हुई देखा। So he says, come on, take some money, give me this gift. इसलिए वो आया और बोला कुछ पैसे लो, मुझको भी ये वरदान दो कि मैं भी ऐसा करूं। तो At लोगों least he desired it कम से कम वो तो उस वरदान को पाना चाहता था, in the wrong way. गलत तरीके से पाना चाह रहा था। Amen. आमेन। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, So what I want to point out, मैं क्या आज इंगित करना चाह रहा there's a हूं difference in water baptism कि पानी का बपतिस्मा जो उद्धार के बाद होता वो and the baptism in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाना दोनों अलग है। It's, you can see it very clearly, it is two different trees. आप बहुत स्पष्ट तौर से देख सकते दो अलग अलग अनुभव का नाम है। Now it can happen the other way also, ये ऐसा भी हो सकता है that you might receive the Holy Ghost upon you before baptism. कि आप पानी का बपतिस्मा लेने से पहले ही आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाए। That happened in Cornelius' house. ये घटना कुरनेलियुस के घर में हुई। Peter was called to preach to the Gentiles. पतरस को बुलाया गया था कि वहां पर आओ और अन्य जाति लोग इकट्ठा हुए हैं, उनके लिए प्रचार The करो। Jews were not supposed to go there. यहूदी लोग सामान्य तौर पर गैर यहूदियों के पास ऐसे जाते Even नहीं। after becoming Christians, still they detested to go to the Gentiles. यीशु मसीह के अनुयायी बनने के बाद भी ये चेले उन गैर यहूदियों के पास जाने से कतरा रहे थे। So God had to give Peter a vision. तो पतरस को परमेश्वर को एक दर्शन दिखाना पड़ा। All kinds of beasts coming in a big net. तमाम किस्म के शुद्ध शुद्ध जानवर एक बड़ी चादर में है और नीचे उतारे जा रहे हैं। And the Lord says to rise, Peter, kill and eat. और प्रभु की आवाज आती और बोलती, पतरस इन्हें मार और खा। Why this kind of vision? क्यों ऐसे किस्म का अजीब सा दर्शन? Because he was hungry. क्योंकि पतरस को उस समय भूख लगी थी बहुत ज्यादा And they were delaying in making food, so he went out और वे लोग जो upstairs. खाना बनाने में लगे हुए थे, वे लोग खाना बनाने में देरी कर रहे थे। So he went to pray. तो पतरस ऊपरी कोठरी में चला गया प्रार्थना करने। So if there is khana banana dairy, then go and pray. तो खाना बनाने में जब भी देरी हो, मतलब क्या करना है? जाकर प्रार्थना No करना। chidchidana and badbadana. चिड़चिड़ाना या बड़बड़ाना नहीं है। Amen. आमेन। Some people have different temperaments at the table. कुछ लोगों का मेज में बैठते ही अलग अलग किस्म का व्यवहार हो जाता है। Even when you go to restaurant, be very gentle with those people who serve you. जब आप होटल भी जाते हैं खाने के लिए, तो वहां पर जो सेवा करने आते हैं उनके साथ भी हम विनम्रता से पेश आए। Amen. आमेन। Don't be rude and crude to them. उनके साथ में क्रूरता से हम पेश ना आए। Some people are. कुछ लोग वैसा करते हैं। Hey, Manula, मैनुला, you could have been there. संभव है उस सेवा करने वाले की जगह आप होते। I always thought of that. मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ, I could have been in that place. संभव है मैं उस जगह में होता। Only God's grace that you're sitting on the table. परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम मेज में बैठ के खा रहे हैं, So be polite. इसलिए उनके साथ भी विनम्रता दिखाएं। Amen. Amen. You are a Christian. आप एक मसीही हैं। Show the love of God. यीशु का प्रेम हर जगह दिखाएं, Be humble. विनम्रता के साथ। Amen. आमेन। So what happened? क्या हुआ? Difference between a civilian and an army man. एक फौज का आदमी और एक सिविलियन, दोनों के बीच का अंतर भी देखिए। Angel appears to Cornelius. कुरनेलियुस को एक स्वर्गदूत उसके प्रार्थना में प्रकट हुआ। Cornelius, हे कुरनेलियुस, sir, श्रीमान, your prayer is heard. तेरी प्रार्थना सुनी गई। Send men to Joppa. जोपा में अपने लोगों को भेज। Right, sir. ठीक है श्रीमान। One command obeyed. एक आदेश स्वर्ग से मिला, आज्ञा का पालन। Peter, पतरस, rise, kill and eat. उठ, मार और खा। No, नहीं खाता प्रभु, nothing unclean has gone into my mouth. आज तक कोई अशुद्ध चीज नहीं खाया। Second time, दूसरी बार फिर आवाज आई, rise, kill, eat. उठ,
मार और खा। No, Lord, no, Lord. नहीं प्रभु नहीं। Third time, तीसरी बार फिर आवाज आई। God spake to him, what God has cleansed, तब don't call it unclean. प्रभु ने कहा, Hallelujah. आमेन, जिसे प्रभु ने शुद्ध ठहरा दिया है उसे अशुद्ध मत He कह। was teaching him, परमेश्वर उस दिन पतरस को सिखा, you need to go to the Gentiles. थोड़ी ही देर बाद तुझको गैर यहूदी के घर जाना है। Already people were on the gate. वहां पर लोग दरवाजे में, जहां पतरस रुका तो उस घर के दरवाजे में पहुंच चुके थे। Exactly what God told him and God told both sides coincided together. जैसे परमेश्वर ने पतरस को बोला था, जैसे परमेश्वर ने कुरनेलियुस को बोला था, दोनों बातें वहां मेल खा रही थी। So when Peter arrives there पतरस जब वहां से उठा and he came to Cornelius' house, कुरनेलियुस के घर प्रचार करने आ गया। Cornelius was bending down to touch his feet. वो कुरनेलियुस जो कि सैनिक था, वो झुकने लगा पतरस का सम्मान करने के He लिए। said, don't do it. पतरस ने कहा, ऐसा मत कर, I'm just like you are. मैं तो तेरे ही समान एक मनुष्य हूँ। Worship God. उपासना परमेश्वर की कर। Hallelujah. Amen. Listen, respect is all right, सुनिए, सम्मान आदर एक चीज है, but परंतु worship, उपासना का भाव only God should be worshipped. एक ही उसके योग्य है। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, while Peter was yet speaking, पतरस वहां बैठी भीड़ के सामने बोल ही रहा था, God cut short the sermon. परमेश्वर ने उसके संदेश को बीच में ही काट दिया। I like what he said. मुझको अच्छा लगता जो उसने कहा। Now I know अब मुझे पता चल गया है, God is no respecter of man. परमेश्वर किसी भी मनुष्यों के Hallelujah. बीच भेदभाव नहीं करता। Anyone who seeks God with all his heart, जो व्यक्ति भी अपने हृदय से प्रभु को or ढूंढे, whatever religion he might be, कोई भी धर्म का व्यक्ति जो प्रभु को ढूंढे, he will find the true God. वो सच्चे उस प्रभु को पा लेता है। Hallelujah. Amen. And Bible says, बाइबल में लिखा है, while Peter yet spake, the Holy Ghost fell upon them. पतरस तो बोलना बंद भी नहीं कर पाया था कि पवित्र आत्मा वहां बैठे लोगों पर उतर आया। They began to speak in heavenly और language. वे लोग अन्य भाषा में, स्वर्गीय भाषा में बोलने लगे। Amen. आमेन, Amen. आमेन। So Peter said, पतरस ने कहा, now just because you receive the Holy Ghost, अब केवल तुमने पवित्र आत्मा पा लिया है, it doesn't mean you shouldn't go to the waters of baptism. इसका ये अर्थ नहीं कि तुम्हें पानी के बपतिस्मे के उस आदेश का पालन नहीं करना है। So they all went into water वे baptism. सब गए, उन्होंने पानी का बपतिस्मा भी लिया। Remember, याद रखें, some wrong things have put people off from the Holy Ghost. कुछ गलत किस्म की चीजें लोगों को पवित्र आत्मा से दूर कर दी। Some people think if they shake too much, the Holy Ghost will come. कुछ लोग ऐसा गलत समझते कि यदि वो ज्यादा हिलेंगे तब पवित्र आत्मा उन पे आएगा। Maybe when the Holy Ghost comes, you will shake. Who knows? पवित्र आत्मा पाने के बाद संभव है कि आप हिलने लग जाएं, कौन जानता But by shaking, it doesn't come. लेकिन आपके जोर जोर से हिलने से पवित्र Or आत्मा, maybe he doesn't come by shouting also. और पवित्र आत्मा जोर जोर से चीखने से नहीं आता। Maybe when he comes, you might shout. हो सकता है जब कोई व्यक्ति पाए और वो चीखने लग जाए, But किंतु that's not the formula. ये पवित्र आत्मा को पाने का तरीका नहीं है। As we accepted Christ as a personal Savior, so we receive Him by faith. जैसे हमने विश्वास करके उद्धार को पाया, वैसे विश्वास के साथ हम पवित्र आत्मा भी पा लेते हैं। Listen, सुनिए, Jesus Christ is the baptizer. बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह है। Amen. आमेन। You will have lot of preachers come. बहुत से प्रचारक आते हैं, Thank God for them. प्रभु का मैं उनके लिए धन्यवाद, Those who preach the truth. जो सच्चाई का प्रचार करते हैं। Listen, सुनिए, but remember, they are not the baptizer. याद रखना कि वे लोग बपतिस्मा देने वाले लोग नहीं। The Bible says, बाइबल कहती He will baptize you with the Holy Ghost. वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। Who? कौन? Jesus will baptize you with the Holy Ghost. यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। So, इसलिए there is an initial evidence. एक आत्मा पाने का एक प्रारंभिक लक्षण है। When the day of Pentecost came, जब पेंतिकुस का दिन आया, लिखा and है, anyway, let me finish this. इसे मैं पूरा कर दूं। The promise of the Holy Ghost was promised by Christ Himself. पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा, ये वायदा खुद यीशु मसीह ने किया था। He says, you tarry in the city of Jerusalem यीशु मसीह ने कहा था, तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना until you be endued from the
power from on high. पिता की ओर से जब तक तुम उस सामर्थ्य को ना पाओ, From the Father. पिता की ओर से When I go, जब मैं जाऊं, I will send the Comforter. मैं उस आत्मा को भेजूंगा। Who will send? कौन भेजेगा? Jesus will send. यीशु आत्मा को भेजेगा। Amen. आमेन। God might use a man परमेश्वर एक व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है by speaking about the Holy Ghost कि वो to help people to be baptized. कि वो पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को बताए कि वे लोग को आत्मा पाने में मददगार हो। He might use him. प्रभु अपने दास को किसी भी जन को इस्तेमाल कर सकता है। Or maybe he might, those people might lay hands on them. और प्रभु के दास लोगों के ऊपर हाथ रख के भी प्रार्थना कर सकते हैं कि वो दान पाएं। It is just helping them, but the baptizer is Jesus. वो केवल उनकी मदद कर रहे हैं, परंतु बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति यीशु है। They might lead you in prayer, वो आपको प्रार्थना में आपकी अगुवाई करते हैं, but they are not the baptizer. परंतु पवित्र आत्मा का दान वो नहीं देते। Moses was told to speak to the rock. There was no water. मूसा को जब लोग बहुत प्यासे थे और पानी नहीं था, कहा गया था कि चट्टान से जाकर बोल। He hit the rock. मूसा गया और उसने अपनी लाठी से चट्टान को मारा, Water came out लेकिन तो भी पानी निकला, because क्योंकि people were thirsty. लोग प्यास से बदहाल थे। We might do things wrong, but the Holy Ghost is so gentle that He comes. हम गलत कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा इतना विनम्र आत्मा है कि तो भी आ जाता है। Remember, याद रखना, don't grieve Him. पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना। When she leaves, you're gone. जब वो चला जाता फिर वो छोड़ जाता है। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, give honor to Him. पवित्र आत्मा को इज्जत दे। Hallelujah. Amen. We cannot say 1, 2, 3. हम उसको 1, 2, 3 नहीं बोल सकते। We can pray, God, come upon them. हम प्रार्थना कर सकते, हे परमेश्वर पवित्र आत्मा तू इन लोगों पर आ। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, Jesus said, यीशु ने कहा, commanded them to wait in Jerusalem यरूशलेम में ठहरे रहना till you receive the promise of the Father. जब तक पिता की उस प्रतिज्ञा को ना पाओ। It is a gift of God. और ये परमेश्वर का एक वरदान है। Hello? आमेन, Amen. आमेन। Holy Spirit is a gift. पवित्र आत्मा एक वरदान है, Meaning, मतलब we cannot earn. पवित्र आत्मा कोई भी व्यक्ति कमा नहीं सकता, कमा के नहीं पा सकता। Or we do certain great things that He gets pleased to come on us. कि हमें इतना महान काम हम करेंगे तब पवित्र आत्मा के योग्य हम बन जाएंगे उसे पाने के। God in His mercy is giving us a gift. परमेश्वर अपनी दया में हमें वरदान दे रहा है। And the disciples were waiting on the day of Pentecost. और चेले लोग रुके हुए थे उसके लिए, पेंतिकुस्त के दिन था। Now listen, अब सुनिए what happened? क्या हुआ। They were all shut up in the upper room. वे लोग सब चेले ऊपर के कमरे में सब कैद होकर बैठे थे। Suddenly, एकाएक क्या हुआ, there came a sound from heaven. स्वर्ग से एक जबरदस्त आवाज। Amen. Tornado. ओ टोर्नाडो के समान, Or maybe more than that. उससे भी शायद बड़ी सनसनाहट। It was His advent. He's coming in. पवित्र आत्मा का कदम रखने का प्रवेश था। Hallelujah. हालेलुया। We live in the age of the Holy Ghost. हम पवित्र आत्मा के युग में रह रहे हैं। But when He entered in, लेकिन जब पवित्र आत्मा प्रवेश करता है, the promise of the Father. पिता ने जो कई साल पहले वायदा किया था, Hallelujah. हालेलुया, He came with power. वो आया अपनी He सामर्थ्य came with से, splendor. वो अपने वैभव में आया। In its sound of rushing mighty wind, एक आंधी किसी सनसनाहट के शब्द के it साथ, filled that house where they were sitting. और वो सारा घर जहां वे बैठे थे वो गूंज गया। And the Bible says, और बाइबल बोलती है there appeared something, वहां पर उन लोगों को कुछ दिखाई भी a दिया, flame of fire. एक आग की लपट। It divided unto everyone severally. हर एक जितने थे सबके ऊपर फटती हुई जीभों के समान Tongues of fire. आग की एक एक लपट सब Not only पर। tongues of fire, न केवल आग की वो लपट थी, they took over her tongue. परंतु उस आग जैसे उन पर उतरा, उस व्यक्ति की जुबान को They began to speak in heavenly language. और वे लोग स्वर्गीय भाषा में बोलने लग गए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Can we do it a little better? और जोर से बोलेंगे Hallelujah. हालेलुया। That's good.
ऐसा ही बोलेंगे। When the Holy Ghost comes, पवित्र आत्मा जब आता है He cleanses the atmosphere. वो वातावरण को साफ कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। Bible says, बाइबल बोलती है they began to speak. वे सब बोलने लग गए। Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. They Amen. began to speak वे लोग सब बोलने लग गए, in heavenly language स्वर्गीय भाषा में बोल रहे, as the Spirit gave them utterance. जैसे जैसे पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दी वैसे। Amen. आमेन। We are not seeking for tongues. हम अन्य भाषा को नहीं मांग रहे, We are asking for the Holy Ghost. हम तो पवित्र आत्मा को मांग रहे। When the Holy Ghost comes, जब पवित्र आत्मा हम पर He आएगा, takes over the most unruly tongue, unruly memory of in वो our हमारे body. पूरे शरीर का सबसे अनियंत्रित अंग यानी कि हमारी जुबान उसी को कब्जा करता है। Because with this tongue, the whole body gets defiled. क्योंकि इस जुबान के कारण पूरा शरीर दूषित हो जाता If we है speak evil. यदि हम इसी जुबान से बुरा बोलते। But when we speak heavenly language, परंतु जब आप स्वर्गीय भाषा बोलने लगते, this body is the temple of the Holy Ghost. ये शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। Amen. Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम की second किताब, chapter we read. दूसरा अध्याय हमने अभी पढ़ा है, You read it, आप उसको ध्यान से पढ़ें। and it says like this. यहां ऐसा लिखा है, Second chapter of Acts, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4th verse. 4 आयत। And they were all filled with the Holy Ghost, began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। Who gave them utterance? किसने बोलने की सामर्थ्य दी? Hallelujah. आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, don't follow those people who will say, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे पीछे पीछे बोलो. ऐसे लोगों का ना माने जो बोलते हैं मेरे पीछे पीछे बोलो जैसे मैं बोलता हूं, He is not the baptizer. क्योंकि वो व्यक्ति आत्मा का बपतिस्मा नहीं दे So सकता। because of all this kind of wrong things, these people have taken a wrong turn. और ऐसे ऐसे गलत शिक्षाओं के कारण लोग पवित्र आत्मा से दूर चले गए। As I say, you say. जैसा मैं बोलूंगा वैसे वैसे बोलो। This language they were speaking, they were not known to them. ये भाषा वे जो चेले बोल रहे थे, ये भाषा वो जानते नहीं थे। Who is giving them utterance to speak? कौन फिर बोलने की उस भाषा को सामर्थ्य दे रहा था? The Holy Ghost. पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। Hallelujah. हालेलुया। The Holy Ghost gave them utterance. पवित्र आत्मा ने वो शब्द दिया They began. और वे लोग बोलने लगे। Listen. सुनिए, They began. उन्होंने शुरू किया, आरंभ किया। You see, when you receive the Holy Ghost, you might speak 1 or 2 of the syllables. जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए तो संभव है शुरू में कुछ 1-2 शब्द ही आपके मुंह से निकला हो। You might repeat them again and again. हो सकता आप उसी 1-2 को ही बोल रहे हो। That's how a child starts talking. क्या वैसे ही एक बच्चा नहीं सीखता जब वो बोलना शुरू करता है? Mama, mama, papa, papa. शुरू में केवल मम्मा पापा ही बोल पाता है, Mama, मम बोलता है, anything. कुछ भी। But after some time, लेकिन कुछ साल बाद his language begins to be clearer. उस बच्चे की भाषा साफ होने लगती है। The more you speak, the more it flows. जितना ज्यादा बोलते हैं उतना ज्यादा वो निकलता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Out of your belly. तेरे पेट के Oh, अंदर से, glory to glory God. to Jesus, Shall flow rivers of living water. ओ जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। And a river which flows will give others water. और वो जो नदी पानी से लबालब बह रही है वो दूसरों को भी पानी देती है। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Now, और अब which language is this? ये कौन सी भाषा है यदि व्यक्त हो रहा है? Because second chapter, क्योंकि दूसरे अध्याय they में understood. वहां पर तो वे लोग समझ रहे थे। Those people who are speaking, they are not understanding. जो बोल रहे थे उनको तो समझ नहीं रहा था वो कौन सी भाषा They have है, not learned the language. क्योंकि उन्होंने उस भाषा को सीखा नहीं था। But there are people who had come from other cities and from other nations. परंतु यरूशलेम में दूसरे शहरों और दूसरे देश के भी लोग उस दिन वहां पर नगर में इकट्ठा They थे। began to hear them speak, glorify God and exalt Him in their own language. तमाम देश के लोग अपने देश की भाषा में इन चेलों को प्रभु की स्तुति करते हुए सुन पा रहे थे। Listen, listen. सुनिए,
almost about 17 type of languages, nations are mentioned. लगभग 17 If I'm not देश wrong, का, yeah. यदि मैं गलत ना हूं तो वहां पर वर्णन है। But what about 120? परंतु ये 120 चेले वहां थे, उनका क्या? They were speaking something else. वे लोग कुछ और भी बोल रहे थे। Because the people got confused. They said, these guys got drunk. Huh? कुछ लोग असमंजस में भी थे, क्योंकि ऐसा भी बोलने लगे कि ये लोग तो शराब के नशे में हैं। Something happened. Hallelujah. हालेलुया। When the Holy Ghost comes, something happens. जब पवित्र आत्मा आता है तो वहां कुछ ऐसा होता है। Amen. Amen. If the church is dead, nothing happens. यदि कलीसिया मरी हुई है तो वहां कुछ नहीं होता। Amen. आमेन। Are you here? क्या हम यही हैं? Listen, सुनिए, I am coming to that point. मैं मुख्य जो मेरा बिंदु है उसमें पहुंचा। 14th chapter of 1 Corinthians. अब 1 कुरिन्थियों और उसका 14 अध्याय, He who speaks in unknown tongue speaks to God, not to man. कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, No man understandeth him. इसलिए कि उसकी बात कोई नहीं समझता, In the spirit he speaketh mysteries. क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। Huh? Hello? Amen. Listen. आमेन। Now you would say, अब आप कहेंगे what is this confusion? ये दोनों में अंतर क्या है? 2nd chapter they understood. दूसरे अध्याय में जब वो अन्य भाषा बोले तो लोग समझ पा रहे थे भाषा। Here he is saying, यहां पर वो बोलता है no man understandeth. कि कोई मनुष्य नहीं समझता, He speaks क्योंकि mysteries in the spirit. वह आत्मा में होकर भेद की बातें बोलता है। One fellow said, एक व्यक्ति ने कहा, said to me, मुझसे बोला what you say I don't understand. कि तुम क्या बोलते हो मुझे समझ में नहीं आता, अन्य भाषा में जो बोलते हो। So I said, who is talking to you? मैंने कहा आपसे बात ही कौन कर रहा है? क्यों कान लगाए हुए हैं? क्यों कान लगा के सुनना चाहते हो? दूसरों की बातों में क्यों घुस रहे हो? दूसरे की बात क्यों सुनना चाहते हो? Listen, सुनिए, there is no problem. कोई समस्या नहीं है, It's very simple. बहुत ही सामान्य है, सरल है। The person who speaks in unknown tongue, जो अन्य भाषा में बोलता है it might be a language of the earth, वो संभव है इसी पृथ्वी पर कहीं पर पाई जाने वाली कोई भाषा है, or या it might be heavenly language. वो स्वर्गीय भाषा है। You say, where is the reference? आप कहेंगे ऐसा कहाँ लिखा है बाइबल में? 13th chapter, 13 अध्याय में लिखा है, first verse. पहली आयत। What does it say? क्या कहता है? Though I speak with tongues of men यदि मैं मनुष्यों की बोलियां बोलूं or of angels. और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। Understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। 1 Corinthians 13:1 say, 1 कुरिन्थियों 13 के क्या बोलता है? यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, meaning मतलब this language is unknown to this man. एक ऐसी भाषा जो बोलने वाले को नहीं पता, It could be an earthly language, संभव है कि वो पृथ्वी पे पाई जाने वाली कोई भाषा है, or या फिर it might be संभव है angelic language. वो स्वर्गदूतों की यानी कि स्वर्गीय भाषा है। Amen. Amen. Just now some testimony was there. और अभी अभी एक गवाही वहां थी। One person in a Western country, पाश्चात्य देश में एक व्यक्ति, he is speaking in Malayalam, वो मलयालम भाषा में बोलने लगा, विदेशी आदमी। and there was one person sitting there who had a need, और वहां पर उस सभा में एक जन बैठा who was था from India. जो भारत से वहां पहुंचा था और वो अपने जीवन में उसको कुछ जरूरत थी, And all what he needed was spoken by that man. और जो कुछ भी उसे चाहिए थी Amen. वो सब उस विदेशी आदमी ने मलयालम भाषा में बोला। They inquired, that man never knew head or tail of Malayalam. उन्होंने पता किया, उस व्यक्ति को मलयालम भाषा पता नहीं था। It can be a language. वो कोई मनुष्यों की भाषा हो सकती, It is not gibberish. और वो बड़बड़ाना नहीं है। Jesus was casting out demons. यीशु मसीह दुष्टात्मा को निकाल रहे थे। And they said, oh, you are casting out demons, we know how. उन खड़े हुए लोगों ने कहा, हमको पता है तू कैसे दुष्टात्मा को निकालता है। You are taking out demons by a prince of devil, Beelzebub. तू तो जो इन दुष्टात्मा को का जो मुखिया है बालजबूब, उसके मदद लेकर तू निकालता है। Jesus said, तब यीशु मसीह ने all manner of sin will be forgiven.
हर किस्म का पाप की माफ होगी। If you are attributing God's work to the devil, लेकिन परमेश्वर के हाथ से किया गया काम को शैतान के हाथ का कहना, there is, you have crossed the line. ये पाप हद पार कर गई। You come and say, did I sin against the Holy Ghost? आप आकर बोलते घबरा करके, क्या मैंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा कर दिया? That conviction itself is of the Holy Spirit. ये कायलपन यदि है तो वो पवित्र आत्मा आपको संभाल रहा है। Amen. आमीन। That person has no conviction. लेकिन बोलने वाले व्यक्ति के अंदर को बोलने के बाद भी जब कायलपन ना हो, He has crossed the line. यानी कि उसने हद को पार कर चुका है। Listen, my friends. सुनिए मेरे दोस्तों, This is a gift from the Father. ये पिता की ओर से वरदान है। The best gift you will ever have. ओ जो दुनिया में सबसे अच्छा इनाम आपको कभी मिले पवित्र आत्मा है। Amen. Amen. If somebody says, I'm sending you a gift, you are also eager to receive it. कोई भी आपको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक इनाम भेज रहा हूं, तो आप कितने उत्सुक रहते कब वो आएगा। The evidence of receiving the physical evidence, जो भौतिक साक्ष्य है पवित्र आत्मा को पाने का, initial physical evidence, प्रारंभिक और भौतिक प्रमाण जो दिखाई दे सके, is speaking in tongues. वो है अन्य भाषा में बात करना। There are other evidences और भी साक्ष्य है किसी व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पाया है, नहीं, of power, सामर्थ्य मिलेगा, signs and wonders, चिन्ह चमत्कार उस व्यक्ति से lot होंगे। of things. बहुत सी चीजें हैं आत्मा पाने के But बाद, the initial physical evidence, परंतु प्रारंभिक और जो भौतिक एक लक्षण है, which we can see, जो हम देख सकते हैं, it's in the coming from the body of somebody. वो किसी के शरीर से दिखाई दे सक रहा है। It is not a wind, वो एक हवा नहीं, or it's not fire. कोई आग नहीं, It's speaking in tongues. परंतु वो व्यक्ति अन्य भाषा में बोलना शुरू करता है। The sign of the baptism of the Holy Spirit. और ये है लक्षण पवित्र आत्मा के दान को पाने का। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, For whom is this? ये किसके लिए है? Only for pastors? क्या केवल पास्टर्स के लिए? For everyone. हर एक विश्वासी के लिए। Hallelujah. हालेलुया। You shall receive power यीशु ने कहा तुम सामर्थ पाओगे after the Holy Ghost has come upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। And they began to speak in tongues. और क्या हुआ? वे सब अन्य भाषा में बोलने लगे। You know, when Paul was saved, जब पौलुस उद्धार पाया था, he became blind. वो अंधा हो गया था। And he was praying for 3 days, fasting. 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा था। God sent Ananias. परमेश्वर ने अपने दास हनन्या को पौलुस के पास भेजा। He said, God, I know this man, I won't go. पहले तो हनन्या ने बोला, हे प्रभु, मैं तो जानता हूँ इस आदमी पौलुस को। And God said, no, पौलुस ने Ananias. कहा, हनन्या तू जा। He's praying. वो प्रार्थना कर रहा है। Hallelujah. What a change. क्या परिवर्तन है, What a change. क्या बदलाव है। Ananias goes and says, हनन्या जाकर बोलता है, Brother Paul, हे भाई पौलुस, first you were my enemy, पहले तो भाई नहीं था, now you are my brother. अब तू मेरा भाई है। That Jesus who appeared to you वो यीशु जिसने मार्ग में तुझे दर्शन दिया, has spoken to me, उस यीशु ने कल मुझसे बात की that I might pray for you, कि मैं आकर तेरे लिए प्रार्थना that you करूं, might receive your sight. ताकि तू अपनी खोई हुई दृष्टि को पाले। Not only sight, ना केवल दृष्टि पाए, but be filled with the Holy Ghost. परंतु तू पवित्र आत्मा से भर जाए। It doesn't mention there, यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं है, but Paul got baptized in the Holy Spirit. परंतु पौलुस हनन्या की प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा से भर गया। And he says to him, और वो उससे कहता है, now wash away your sin, अब अपने पापों को धो डाल, go into waters of baptism. पानी का बपतिस्मा ले। Listen, सुनिए, Paul writing in this same chapter says, पौलुस उसी अध्याय में लिखते हुए बोलता है, I speak in tongues more than anyone else. ओ मैं तुम लोगों से सबसे बढ़कर मैं ज्यादा पवित्र अन्य भाषा में बोलता हूँ। I'll close. मैं समाप्त करूंगा। This pastor again said, इस पास्टर ने कहा था what is the use if you don't understand? कि यदि तुम समझते नहीं तो इसका क्या उपयोग है। अच्छा? Millions of answers for this one. इसके लिए तो लाखों उत्तर है। You are sitting under this fan.
आप बैठे हैं जहां ऊपर पंखा चल रहा You're है, getting the benefit of the breeze. उस हवा का लाभ आपको मिल रहा है। Do you understand how it works? क्या आपको पता है पंखा अंदर से चलता कैसे है? Some of you might. शायद आप में से यहाँ बैठे कुछ लोग को पता है। You all have mobile phones. आप सबके पास मोबाइल फोन्स हैं। You get the benefit of that. आप उस मोबाइल फोन का पूरा लाभ लेते हैं। But you do not know how it operates. क्या आपको पता है वो अंदर से काम कैसे करता है? You have computers. आपके पास कंप्यूटर भी, You do magic on that. आप उसमें जादुई तरीके से तरह तरह के काम करते हैं। But when something goes wrong, लेकिन जब कुछ अंदर बिगड़ जाए, somebody else has to come. आप नहीं बना पाते हैं, कोई और आता है। You are receiving the benefit, आप कोई भी चीज का लाभ तो ले रहे हैं, not knowing what it is. समझ में नहीं आ रहा है फिर भी ले रहे हैं। The sound, how it travels, ये आवाज बिना तार के भी कैसे आप तक आ रही है, how it comes out to the speakers. कैसे स्पीकर के अंदर में आवाज दौड़ जा के We don't निकलती है। understand, हम सब नहीं समझते हैं, but we take the benefit of it. परंतु फिर भी हम उसका लाभ लेते हैं। Those of you who've got vehicles, आपके जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं, there is a thing called alternator. उसके अंदर एक चीज है, ऑल्टरनेटर बोलते हैं। First we used to call it dynamo. पहले डायनमो हुआ करता था। What does it do? ये क्या करता है? It charges the battery. वो बैटरी को चार्ज करता है। So when you go and switch on, the car starts. जाते ही कार को चाबी घुमाते ही कार स्टार्ट हो Do जाती है। you know how car starts? क्या आप उस पद्धति को जानते हैं, उस प्रक्रिया को कैसे शुरू हुई? What happens in the engine? Maybe Brother Jacob अंदर knows. इंजन के क्या चीज काम करता है? Fuel injection system, कैसे फ्यूल ईंधन वहां पर इंजेक्ट होता है? transmission, क्या ट्रांसमिशन होता है? electrical, क्या इलेक्ट्रिकल का वहां पर क्या रोल है? all combined together makes your vehicle move. सब चीजें मिलकर आपकी गाड़ी को कैसे चलाती है? You don't understand, वो सब हम नहीं समझते, but you have the benefit. परंतु हम फिर भी उसका लाभ लेना चाहते हैं। He who speaks in unknown tongues हालेलुया। जो अन्य भाषा में बोलता है edifies himself. वो अपने आप की उन्नति करता है, He charges his battery. अपने आप की बैटरी चार्ज करता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Earlier the dynamo had to be there for quite some time to raise the vehicle for the battery to get charged. पहले जब डायनमो हुआ करता था, काफी समय उसको चालू रखना पड़ता था ताकि बैटरी चार्ज हो जाए। But now लेकिन अब technology is improved. तकनीकी बदल गई है, Few minutes, कुछ मिनट में हो जाता है। your rundown battery is charged. आपकी खराब बैटरी भी तुरंत आप चार्ज हो जाते हैं। Somebody is playing. कोई तो वहां A काम role. कर रहा है, एक दायित्व निभा रहा है। The fan belt is going around. फैन का बेल्ट भी अंदर घूम रहा है, The engine is spinning. इंजन भी चल रहा है, And everybody together सब लोग वहां जो अंदर मिलके makes the engine run. इंजन को चलाते हैं। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, you may not understand the Holy Ghost, आपको पवित्र the tongues आत्मा of the Holy Spirit. और अन्य भाषा आप जो बोल रहे हैं समझता नहीं होगा, It gives you, charges your spirit. लेकिन वो आपकी आत्मा को सरगर्म कर देता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। When your spirit becomes strong, जब आपकी आत्मा मजबूत हो जाती है, the flesh will be healed. जो शरीर है वो चंगा हो जाता है। आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. आमेन। You shall receive power. और तू जब सामर्थ को पाएगा, The Holy Ghost will come upon you. जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। Are we ready this morning? क्या आज सुबह हम उसे पाने के लिए तैयार? Will you say to him, क्या आप उससे कहेंगे, Come, Holy Spirit, पवित्र आत्मा आजा, I need thee. मुझको तेरी जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। You say, How to receive it? आप कहेंगे मैं कैसे उसको पाऊं? Just ask. उससे मांगे, It shall be given. तुझे मिल जाएगा। Amen. मैं You don't have to work for it. तुझे उसके लिए It doesn't, कर्म की जरूरत it नहीं, doesn't come through your mind. तेरे बुद्धि से नहीं आता, It comes from within your spirit. अंदर से फूट निकलेगा। Amen. रुखाबा शराराबा। Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit.
Lord. Take complete control. स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। तू है जीवन का जल, सोता जो न सूखे, शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। The Holy Ghost has come to abide with us forever. पवित्र आत्मा हमारे साथ वास करने के लिए आया है। When everybody leaves you, जब सब लोग आपको अकेला छोड़ जाएं, He stands by your side. वो तो वहीं तेरे बगल में खड़ा ही है। The Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, I will never leave thee, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, nor forsake thee. कभी भी नहीं त्यागूंगा। Behold, I am with you always, देख मैं सदैव तेरे संग हूँ, even to the end of this world. इस जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। Father, we are so grateful to you. पिता, हम तेरे प्रति कितने धन्यवादित हैं, Unworthy as we have been, कितने अयोग्य हम हैं, we have the privilege of fellowshipping with you. फिर भी तेरे साथ संगति करने का ये सौभाग्य तूने दिया है। Oh Lord, I pray, हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, take not thy Holy Spirit away from us. अपनी पवित्र आत्मा हमसे अलग ना करना, Cast us not away from thy presence. अपनी उपस्थिति से हमको हटा मत देना। Take the world, but give me Jesus. पूरी दुनिया मुझसे ले ले, यीशु को दे दे। That's all that we long for. प्रभु, हम यही चाहते हैं। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, help us. हमारी सहायता कर, Lead us till the end of time. समय के अंत तक लेकर चलना, Keep us in the right track. सही रास्ते में बनाए रखना। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Amen. You take the offering. इस समय अपने भेंट को हम दे सकें। Oh, Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Oh, what a change In my
खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। ओ मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। ओ मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा, मेरे लिए मारा, गया मेरे लिए काला। मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। Give God a good clap this morning. हालेलुया। Even as you have given towards God's kingdom, जैसे कि अभी आपने परमेश्वर के राज के प्रति दिया है, God wants to return something परमेश्वर आपको कुछ लौटाना चाहता है। this morning. आज ही की सुबह Is healing for your body. आपके शरीरों के लिए चंगाई, That sickness will not touch you anymore. वो बीमारी तेरे शरीर को छुएगी नहीं। Amen. What we have placed on the altar जो वेदी में हमने रखा है is not yours. तो तेरा नहीं है, It's not the devil's. और शैतान का भी नहीं है, It belongs to God. वो परमेश्वर का हो गया है। So receive your healing this morning अपनी चंगाई को प्रभु से ले लो आज in the सुबह, mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थी नाम। Father, पिताजी, you said freely you have received, तूने कहा है तुमने सेत में पाया है, freely give. सेत में दो। Your people are suffering. तेरे लोग दुखित है, Heal their bodies, O God. उनके शरीरों को चंगा कर दे। The sickness, वो बीमारी we command you in Jesus' name. तुझको आदेश देता हूँ यीशु के नाम में। Bow your knees to the name of Jesus. अपने घुटने को टेक यीशु के सामने, Go and don't return back again. निकल जा और कभी लौटने का नहीं, Let your people be free. ताकि प्रभु के लोग आजाद हो जाएं। Bless the offering, O God. इस भेंट को आशीष देना प्रभु। Those who gave and those who could not give, bless them all. देने वाले और देने में असमर्थ दोनों को आशीष दे। May they be blessed and lack nothing in their life. सब अपने जीवन में आशीष पाए, कोई भली वस्तु की कमी ना हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमेन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us थैंक यू जी। and all the saints all around this world, यस, now and until Jesus comes back again. आमेन। Amen. Amen. Amen.